बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने कर दिया साफ। बीजेपी के सभी दावों को बताया झूठा, इंडिया को मजबूत बनाने का प्लान तैयार। बीजेपी से मिले धोखे को अभी तक भूले नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। ललन सिंह की जगह एक बार फिर से उन्होंने पार्टी कमान संभाल ली है। ललन सिंह को बीजेपी का कट्टर विरोधी माना जाता है। बीजेपी के नेता 6 महीने से दावा कर रहे थे कि जब तक ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं तब तक बीजेपी और जेडीयू के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए जैसे ही ललन सिंह को हटाने की खबरें आई वैसे ही यह दावा होने लगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। बीजेपी के नेताओं की ओर से इस तरह खबरें प्लांट की जाने लगी थी, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, जहां हैं वहीं रहेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास किए उसमें यह भी साफ हो गया है कि नीतीश के मन में एनडीए नहीं, इंडिया ही है। उनका एनडीए में जाने का कोई मूड नहीं है। जेडीयू ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के दावेदार नहीं हैं। वो गठबंधन के संयोजक बनने को लेकर भी इच्छुक नहीं है। प्रस्ताव में 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ने और एनडीए से बाहर निकलने के लिए नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया गया है। पार्टी ने पटना में विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। दरअसल नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को आकार देने वाला शिल्पकार माना जाता है। उनके नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में आयोजित हुई थी। पहली बैठक में 15 दल शामिल हुए थे और अब 28 हो चुके हैं और कई पार्टियां इंडिया में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। पटना में हुई बैठक में विपक्षी गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ने और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया था। ऐसे में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया को ही मजबूत बनाएंगे। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार के काम के कारण लोगों में भय, घृणा और उन्माद की भावना है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आम लोगों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इसमें मणिपुर में महिलाओं खिलाफ हुई कार्रवाई पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के विरोध का जिक्र किया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी दलितों और आदिवासियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दे सामने आते हैं तो बीजेपी सनातन राग के साथ इसका मुकाबला करती है। जेडीयू ने अपने प्रस्ताव में यहां तक कहा है कि बीजेपी बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान से छुटकारा पाना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। साफ है, जिस तरह से जेडीयू के प्रस्ताव पास किए गए हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी अब बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार ने अगर पार्टी अध्यक्ष पद लिया है तो इसके पीछे लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने हिसाब से पार्टी की रणनीति सेट करना चाहते हैं। ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ललन के बढ़ते टकराव के बाद से ही कहा जा रहा था कि जल्द ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है और अगर नीतीश कुमार ने ललन पर कार्रवाई नहीं की तो जेडीयू को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसके साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि ललन को भले ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटा दिया हो, लेकिन पार्टी के लिए वो बेहद जरूरी बने रहेंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक में उनकी उपस्थिति भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।